Hello bachcho, let's read this question. The question says, Borane is an electron deficient compound. It has only 6 valence electrons, so the boron atom lacks an octet. बच्चों क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि बोरेन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इसके अंदर जो हमारा बोरोन होता है उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और बोला गया है acquiring an octet is the driving force for the unusual bonding structure found in boron compound। बोला गया है कि ये क्या करता है, बेसिकली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक अनयूजुअल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है अपना, जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और यही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। बोला गया है एज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड BH3 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, कि ये BH3 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि कैपेबल ऑफ एडिंग टू अ डबल बॉन्ड में ऐड हो जाता है। द हाइड्रोबोरेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज दो अकर इन वन स्टेप। जो ये हाइड्रोबोरेशन होती है, जिसमें मतलब हमारा BH3 ऐड हो रहा है डबल बॉन्ड में, ये वन स्टेप में होती है, विद द बोरोन एटम एडिंग टू द लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड एंड ऑफ डबल बॉन्ड। इस चीज को याद रखना है बच्चों। यहाँ पर जो बोरोन एटम होता है वो लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड एंड पर ऐड होगा। जो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन होगा जो लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, वहां बोरोन जाएगा, मतलब ऐसा समझ सकते हैं हम इसको। इन ट्रांजिशन स्टेट द बोरोन एटम विड्रॉज इलेक्ट्रॉन विद फ्रॉम पाई बॉन्ड एंड द कार्बन एट द अदर एंड ऑफ डबल बॉन्ड एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बोला है क्या कि हमारे पास क्या होता है, जब इसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बोरोन क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा होता है पाई बॉन्ड से। जो पाई बॉन्ड है उस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाते हैं, बेसिकली उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दिस पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम होगा उसके ऊपर कुछ हद तक स्टेबल होगा, लेकिन जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा उस पर कम स्टेबल होगा। इसलिए जो हमारा जो बोरोन है वो उस लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ऐड होता है, जिससे हमारे पास जो दूसरा कार्बन है डबल बॉन्डेड, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसको क्या कर देगा, दूसरा जो एल्काइल ग्रुप होगा स्टेबलाइज करेगा। इसको समझेंगे कैसे। द सेकंड स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ बोरोन एटम, रिमूविंग इट फ्रॉम कार्बन एंड रिप्लेसिंग इट विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय यूजिंग H2O2 OH नेगेटिव। बोला गया सेकंड स्टेप में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं बोरोन एटम का, और इसको हम कार्बन से रिमूव कर देते हैं, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको रिप्लेस कर देता है जब हम H2O2 OH नेगेटिव यूज करते हैं। बोला गया द साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन टू द डबल बॉन्ड लीड्स टू अ सिन एडिशन। यहाँ पर ये जो एडिशन होता है ये एक सिन एडिशन होता है, मतलब दोनों क्या हो रहे होंगे, एक फेस से ऐड हो रहे होंगे, एक साइड सेम साइड से ऐड हो रहे होंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन रिप्लेसेस बोरोन विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप in the same stereochemical position. Thus, hydroboration of alkene is an example of stereospecific reaction in which different stereoisomers of starting compounds react to give different stereoisomers of the product। बोला गया बच्चों कि हम क्या करते हैं, जब ट्राई एल्काइल बोरेन का क्या करते हैं, हाइड्रोबोरेशन करते हैं, जो हम यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से उसको क्या कराते हैं, H2O2 OH नेगेटिव से ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच्चों सेम स्टीरियो केमिकल पोजीशन पर जाएगा। मतलब जहां से बोरोन रिमूव होगा, जिस स्टीरियो केमिस्ट्री से हमारा बोरोन रिमूव होगा, जहां जो उसकी स्टीरियो स्पेसिफिक पोजीशन होगी वहीं पर हमारा OH नेगेटिव आता है। तो ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, और इससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डिफरेंट कंपाउंड्स को बना सकते हैं। तो यही रिएक्शन के बारे में बताया गया है। तो पूछा गया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें एक रिएक्शन दी गई है और पूछा गया है इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, और हमें यहाँ पर BH3THF से इसकी रिएक्शन कराई गई है H2O2 OH नेगेटिव से, और X बन रहा है। तो बच्चों हमारे पास जो हमें ये कॉम्प्रिहेंशन में बताया गया है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर हमने इस कॉम्प्रिहेंशन को समझ लिया तो हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। बच्चों हमारे पास यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, या इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझना पड़ेगा बच्चों इसको होता क्या है, एंड देन हम अपने क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। होगा क्या इसको समझते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए हम ये एक एल्कीन ले रहे हैं RCH डबल बॉन्ड CH2। अब जब इसकी रिएक्शन क्या किससे कराते हैं, बोरेन से कराते हैं, BH3 से कराते हैं, या THF सॉल्वेंट ले लेते हैं, तो होता क्या है यहाँ पर, बोरेन में B जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है। बेसिकली इसके पास टोटल ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, इसके पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो होता क्या है बच्चों, जब हम इसकी ये क्या करता है, डबल बॉन्डेड जो हमारे पास एल्कीन है उनमें ऐड हो जाता है, और ये उस वाले कार्बन पर ऐड होगा जहां पर हिंड्रेंस कम है, जो लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। तो एक तो बच्चों अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ तो सब्स्टिट्यूटेड है ये वाला कार्बन, यहाँ एल्काइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये बोरेन क्या होगा, बोरेन के अंदर बोरोन इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक होगा। ये इसके ऊपर जब अटैक करेगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, बोरोन और हाइड्रोजन का ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली ये यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लगने बनने लगता है। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ओवरऑल ये रिएक्शन वन स्टेप में हो जाती है, लेकिन हम इस तरीके से यहाँ ट्रांजिशन स्टेट दिखा सकते हैं कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बन रहा होगा, कार्बन और बोरोन के बीच का बॉन्ड बन रहा होगा, और इस बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। क्योंकि BH2 और H दोनों एक साइड से ऐड हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको सिन एडिशन। और ये हमारे पास जहाँ पर हमारे पास हिंड्रेंस कम होती है वहां की तरफ ये बोरोन ऐड होता है उस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर। और क्या होता है यहाँ पर अब क्या होता है, अब ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका होगा, यहाँ पर ये CH2 बन चुका होगा, ये CH2
BH2 बन चुका होगा। और अब हम इसको एक तरीके से और दिखा सकते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये BH और यहाँ पर ये CH2 बना था बच्चों हमारे पास। इससे एक ये हाइड्रोजन अटैच है, एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल आएगा, इसको ध्यान से समझना है, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगेन ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCH2। और यहाँ ये CH2 है, ये B से ऐड हो गया है, बी के पास अब एक हाइड्रोजन रहा है, देन CH2 आर है। एक और एल्कीन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे, मान लीजिए हमने एक और एल्कीन ले लिया है, RCH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या होगा इसके अंदर, ये बन जाएगा हमारे पास RCH2 B CH2 CH2 R, और इधर भी कौन है, CH2 है। अब क्या होता है बच्चों, अब हम इसका क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और यहाँ ले लेते हैं H2O2। सेकंड स्टेप में H2O2 OH नेगेटिव से जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं सेकंड स्टेप में, तो ये बोरोन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और ये सब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल के अंदर, RCH2CH2OH। और हमारे पास साथ में बन जाता है H3BO3। तो ये बन जाता है, यहाँ पर इसके 3 मॉलिक्यूल बन गए होंगे, ऐसे बता सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिधर की साइड जहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था बच्चों, अगर आप यहाँ देखोगे, इसको ध्यान देना है, अगर हमें प्रोडक्ट बताना है, अगर आप देखोगे क्योंकि बोरोन इस वाले कार्बन पर ऐड हो रहा था, लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ऐड हो रहा था, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर भी जो ये OH ग्रुप है, ये लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर आ जाएगा, और हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा ओवरऑल के अंदर, रिएक्शन के अंदर। और साथ में ये कैसी है, सीन, ये भी सीन हमारे पास क्या है, एडिशन है। और यहाँ पर अगर BH2 पीछे की तरफ से ऐड होगा, तो OH भी पीछे की तरफ से ऐड होगा, क्योंकि ये रिएक्शंस कैसी होती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं। तो अब देखते हैं जो हमें गिवन कंपाउंड है उसको लिखते हैं। हमें जो गिवन कंपाउंड है इसको लिखते हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये CH3 है, ये CH3 है, और हमने इसकी रिएक्शन BH3 के साथ कराई है, THF ले लिया है। सेकंड स्टेप में क्या ले रहे हैं बच्चों, H2O2 ले रहे हैं, और OH नेगेटिव ले रहे हैं। तो बच्चों इंपॉर्टेंट, अगेन हमें प्रोडक्ट को बताना है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर हम इसकी जब पहले स्टेप में रिएक्शन कराएंगे, एक तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, एक ये है, यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ हिंड्रेंस कम है, क्योंकि यहाँ इससे सिर्फ एक हाइड्रोजन ही अटैच होगा, ऐसे बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है, तो हमारे पास जो BH2 होगा वो इस वाले पर ऐड होगा, इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर, यहाँ हिंड्रेंस कम है। तो हमारे पास जो बनेगा स्टार्टिंग में पहले, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये CH3 बन गया होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ चुका होगा, और यहाँ पर ये CH होगा, और यहाँ पर ये कौन होगा बेसिकली, यहाँ पर ये BH2 होगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन था ही, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था ही, इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पर कौन ऐड हुआ होगा, BH2 ऐड हुआ होगा, ओवरऑल BH2 ऐड हुआ होगा। इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन ध्यान देना है, जहाँ पर हमारा BH2 जाता है वहीं पर लास्ट में कौन आ जाता है, OH आ जाता है, जब हम सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन करते हैं। यहाँ पर ट्रायल्काइल बनेगा, लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर क्या होगा, यहाँ BH2 के प्लेस पर कौन आ चुका होगा, OH आ चुका होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ अपना प्रोडक्ट बता सकते हैं, यहाँ CH3 आया होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ कौन आ चुका होगा, एक OH आ चुका होगा, और एक हाइड्रोजन है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हम इसको चेक करें ये कहाँ मिला है, तो ऑप्शन डी में मिला है। हाइड्रोजन को नहीं दिखाया, क्योंकि हाइड्रोजन अंडरस्टैंडेड होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, लेकिन यही प्रोडक्ट है। ऑप्शन सी में डबल बॉन्ड एज इट इज रहा है, तो ये तो गलत है। OH ग्रुप यहाँ पर आ रहा है, ये भी गलत है। एंड ऑप्शन ए के अंदर OH हमारा CH3 से, जो जो हमारा कार्बन है जिससे CH3 अटैच है, वहां जा रहा है, तो ये भी गलत है। लेस इंडर्ट साइड पे जाता है बच्चों BH2, तो OH भी वहीं जाता है। तो हमारे ये तीन ऑप्शंस गलत है, डी करेक्ट है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।